नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सकट चौथ व्रत की उस पूरी सच्चाई की जिसे हर माँ जानना चाहती है लेकिन सही और गहराई से समझा नहीं पाती। 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत करने जा रही हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? अगर इस दिन पीरियड आ जाए तो क्या व्रत किया जा सकता है या नहीं? और आखिर क्यों यह व्रत संतान के भाग्य और भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है? इसके साथ साथ इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे सकट चौथ व्रत की पूरी पूजा विधि, इस व्रत से जुड़े नियम, चंद्र दर्शन का सही नियम, संध्या काल में पूजा कैसे की जाती है, चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने की सही विधि, और अंत में सकट चौथ के दिन किए जाने वाले ऐसे ज्योतिषीय उपाय जो संतान के जीवन से संकट दूर करने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, हर उस माँ की भावना है जो अपनी संतान की रक्षा के लिए भगवान गणेश पर पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। सबसे पहले बात करते हैं उस तिथि की जिसका इंतजार हर माँ पूरे साल करती है। वर्ष 2026 में सकट चौथ का पावन व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित होता है, जिनका स्मरण मात्र भी जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाले माने गए हैं। सकट चौथ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह माँ और संतान के बीच विश्वास और सुरक्षा का वह सूत्र है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन जीवन भर साथ निभाता है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो पहली बार सकट चौथ का व्रत करने जा रही हैं। जब कोई स्त्री पहली बार यह व्रत करती है तो मन में स्वाभाविक रूप से डर और भ्रम होता है, क्या नियम सही निभा पाऊंगी, कहीं कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। शास्त्र और परंपराएं साफ कहती हैं कि सकट चौथ का व्रत नियमों से नहीं बल्कि माँ की भावना से पूर्ण होता है। पहली बार व्रत करने वाली स्त्री को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और मन को शांत करके भगवान गणेश से यह संकल्प लेना चाहिए कि यह व्रत वह अपनी संतान की रक्षा, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए कर रही है। इस दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मन में नकारात्मक विचार न आए, किसी के लिए बुरा न सोचे और क्रोध से दूर रहे, क्योंकि माना जाता है कि जिस दिन माँ का मन अशांत होता है उस दिन व्रत का प्रभाव भी कमजोर पड़ जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय आता है जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं की जाती। अगर सकट चौथ के दिन पीरियड आ जाए तो क्या व्रत को कंटिन्यू किया जा सकता है? धर्म कहता है कि शरीर की अवस्था कभी भी भक्ति को अशुद्ध नहीं बनाती, लेकिन शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुसार पीरियड के समय मूर्ति स्पर्श, विधिवत पूजा और चंद्र अर्घ्य नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में स्त्री को अपने मन में अपराध बोध नहीं रखना चाहिए। वह मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण कर सकती है, अपने बच्चे का नाम लेकर उसके लिए प्रार्थना कर सकती है और अगली सकट चौथ पर पूरी विधि से व्रत कर सकती है, क्योंकि गणेश जी माँ के भाव को देखते हैं, विधि की मजबूरी को नहीं। अब बात करते हैं सकट चौथ व्रत के उस गहरे महत्व की जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। मान्यता है कि जब माँ यह व्रत करती है तो वह अपने बच्चे के जीवन के हर संकट को अपने ऊपर लेने का संकल्प करती है। इसी कारण यह व्रत संतान के भाग्य और भविष्य को दिशा देने वाला माना गया है। कहा जाता है कि यह व्रत अकाल कष्ट, दुर्घटनाओं, बार बार की बीमारियों और नकारात्मक ग्रह प्रभावों से संतान की रक्षा करता है। ज्योतिष के अनुसार कई बार बच्चों की कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं जो बचपन में डर, रोग या अस्थिरता पैदा कर देते हैं। सकट चौथ का व्रत उन ग्रह दोषों को शांत करने का एक आध्यात्मिक उपाय माना गया है। अब आते हैं सकट चौथ व्रत की पूजा विधि पर। इस व्रत में दिन भर फलाहार या अपनी शक्ति के अनुसार उपवास रखा जाता है। शाम के समय पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया जाता है और उस पर भगवान गणेश और संकटा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित किए जाते हैं। दीपक जलाया जाता है, धूप अर्पित की जाती है और पूरे मन से संतान के मंगल जीवन की कामना की जाती है। सकट चौथ के व्रत में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे दिन भर संयम रखना, अशुद्ध भोजन से बचना और व्रत को दिखावे का साधन न बनाना। इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है चंद्र दर्शन। सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को देखे बिना पूर्ण नहीं माना जाता। इस दिन चंद्र उदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। संध्या काल में जब चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है तो माँ अपने हाथ में जल लेकर चंद्र को अर्घ्य देती है और भगवान गणेश का स्मरण करती है। चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने के समय यह भावना रखी जाती है कि जैसे चंद्रमा शीतल और शांत है, वैसे ही मेरी संतान का जीवन भी शांत, सुरक्षित और सुखमय रहे। कहा जाता है कि यदि अर्घ्य देते समय माँ की आंखों से आंसू निकल आए तो वह प्रार्थना सीधे गणेश जी तक पहुंचती है। सकट चौथ के दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं।
इस दिन गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करना, मोदक या तिल का भोग लगाना और जरूरतमंद बच्चों को भोजन कराना यह संतान के भाग्य में शुभता जोड़ता है। यह व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं होता, यह माँ और संतान के बीच एक जीवन भर चलने वाला आध्यात्मिक बंधन बना देता है। इसलिए कहा जाता है, जो माँ श्रद्धा से सकट चौथ का व्रत करती है उसकी संतान पर भगवान गणेश स्वयं अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं।